नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि जो स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं उनके लिए क्या स्कोप होना चाहिए। वो जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा स्कोप है कि अभी एसटीसी पहले जाना जाता था, अब डीएलएड बोलते हैं उसको। ये वैकेंसी निकली हुई है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आप अभी हमारा समर वेकेशन चल रहा है तो 11 से और 4 के बीच में फ्री ऑफ क्लास ले सकते हैं आप। ऑल कंपटीशन की तैयारी के लिए निःशुल्क है, हमारा कोई चार्ज नहीं है। निःशुल्क संकल्प बेनाडा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वो समर्पित है। और बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स कर्मचारी है संकल्प से जुड़े हुए हैं। और आपको जब जैसे जैसे आवश्यकता होती है तो संडे को हम आपके मोटिवेशनल के लिए भी बुलाते हैं। तो इसलिए आप संडे जो मान लीजिए रेगुलर नहीं आ सकते हैं, वैसे भी हमारा जो स्कूल टाइम जब हमारा वेकेशन ख़त्म हो जाएगा तो हमारा वन टाइम ही चलेगा। बाकी संडे को आपका 11 से 5 बजे तक रहता है। आप नोट्स ले जा सकते हैं, घर पे स्टडी कर सकते हैं, आप रविवार की कार्यशाला अटेंड कर सकते हैं। देखिए, कभी बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड रहती है कि नहीं ये फ्री है तो क्या मिलेगा। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट को इस विचारधारा को चेंज करना होगा। क्योंकि बहुत सारे आज भी, मैं नहीं, बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जो समाज, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं वो परिवार के लिए नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के सहित अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपने देखा होगा हम आज 4 दीवार में बंद है, लेकिन हमारे देश के जो सैनिक हैं जिसके बॉर्डर पे बैठे हैं उनकी वजह से हम पूरी शांति से और चैन की सांस ले रहे हैं। इसलिए मेरा जो स्पेशली आप सभी से सुझाव है कि जो स्टूडेंट आर्ट्स के हैं तो उनका यही है कि आर्ट्स में क्या है, कोई आप बीएड कर सकते हैं, आप डीएलएड जिसे एसटीसी बोलते हैं वो कर सकते हैं। आप बीए करने के बाद में आरएस आईएएस बन सकते हैं। आरएस आईएएस ऑल फैकल्टी से जा सकता है, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो बायो का हो, चाहे कॉमर्स का हो, कोई इश्यू नहीं है। बस उसके पास में बैचलर की डिग्री होना अनिवार्य है। तो जो स्टूडेंट टॉपर है तो उन स्टूडेंट्स को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर जो जिस तरह से आपने 12th की तैयारी की थी पूरे ईयर को, अपने आप को कंसंट्रेट होके कि मुझे मेरिट्स में लाना है, 99% लाना है, उन स्टूडेंट से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको मेरी तरफ से फुल फैसिलिटी मिलेगी आरएस की तैयारी करने के लिए। आप आईएएस के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन आप आरएस और आईएएस की तैयारी करें। आप एक लक्ष्य निर्धारित करें। और अभी से मैं तो ये कहती हूँ जो आपकी बुक्स हैं उनको सेल आउट मत कीजिए, बेचिए मत, आपके पास रखिए। और आपके पास रखने के बाद आप आरएस बनना चाहते हैं तो आरएस का सिलेबस अपने जहाँ स्टडी रूम है बहुत बड़ा चार्ट बना लीजिए, एक एक आर्टिकल पे, एक एक टाइटल पे काम कीजिए। और एक बार प्लीज, आप तो ज़्यादा नहीं हो तो रविवार की कार्यशाला अटेंड कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और जो आपने पढ़ा है उसको और मॉडिफाई करना है और स्मार्ट बनाना है, उसको क्या स्मार्ट कैसे बनाए उसके भी आपके जो एस्पेक्ट हैं वो बताए जाते हैं। बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपने 10th पास करने किया है तभी डिसाइड कर लिया होगा मुझे या डॉक्टर बनना है या नर्सिंग में जाना है। तो उनसे तो यही कहना चाहूँगी कि वो नर्सिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं, वेटनरी का डिप्लोमा कर सकते हैं, आयुर्वेद में भी आरएचएस वाला कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये जो ब्लड वाला है 1 साल का डिप्लोमा करके सडनली जो पैरामेडिकल में भी बहुत सारे स्कोप है साइंस के भी लिए। और ऐसा कभी नहीं सोचे कि आर्ट्स वालों के लिए भी स्कोप नहीं है। मात्र आपके अंदर अपनी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई सा भी कार्य असंभव नहीं है। प्लेटो को देखिए, अरस्तु को देखिए, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो दार्शनिक हैं, बहुत अच्छे फिलोसफर हैं, बहुत अच्छे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देखिए, इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की, उनकी जिजीविषा देखिए, उन्होंने इतने सारे पीएचडी किए इतने सारे सब्जेक्ट में, तो उनके अंदर भी वही
हम IQ थी जितनी आपके अंदर है, बस उसको एफर्ट्स किया उन्होंने, एक मॉडिफाई किया, एक अच्छा स्मार्ट वर्क दिया। तो आप सभी स्टूडेंट से मैं तो ये कहना चाहूँगी कि एक अपना आज ही से गोल निर्धारित कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको DLED का फॉर्म भर रहे हो तो कोई इशू नहीं, आप कल ही 10 से 11 और 4 के बीच में आके हमसे नोट्स ले जा सकते हैं, सिलेबस को समझ के जा सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जो पढ़ना है उसको किस तरह से पढ़ना है, कैसे स्मार्ट वर्क बनाना है। तो ये चीज़ें आप एक बार कार्यशाला अटेंड करिए प्लीज़। हमारा जो संकल्प है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित है, ये पूरे राजस्थान में नहीं ऑल इंडिया में चर्चित है, और कोई चार्ज नहीं है। सभी मिलकर जो भी गवर्नमेंट्स कर्मचारी हैं बहुत डिवोटेड हैं संकल्प के प्रति। जब आवश्यकता होती है अच्छे एक्सपर्ट उनको भी बुलाया जाता है आपको मोटिवेशनल के लिए। तो आप बिल्कुल एक टारगेट निर्धारित कीजिए। और अभी से कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो वैकेंसी बैंक में 10+12 के बाद में खूब आती है, SSC है, 10+12 की बैंकिंग में आती है, बहुत अच्छी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए उनके लिए, मैथ अच्छी होनी चाहिए। आराम से आप जैसे ही BCom करोगे उससे पहले तो आपको गवर्नमेंट जॉब एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। मान लीजिए आर्ट्स से हैं, अभी से आप तैयारी कर लीजिए, रीजनिंग मैथ GK पर आपकी वो बनाइए, पकड़ कीजिए, जीकर पर अपना कमांड्स होना चाहिए, आप मैथ पे अपना कमांड्स होना चाहिए। और इंग्लिश में डेली कम से कम 50 वोकैबुलरी लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मैम हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंग्लिश मीडियम से रही हूँ, ऐसा अच्छा नहीं है। बाकी मैंने जो एफर्ट्स किया है उसके माध्यम से मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, और मेरा GK का सब्जेक्ट पूरा मैं करवाती हूँ, ऑनलाइन भी देती हूँ ऑफलाइन भी देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर, मतलब एक है हॉबी है पढ़ने की, इंटरेस्टेड हूँ मैं। टीचिंग करना भी मेरी एक हॉबी है, दोनों है, पढ़ना और पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं मैं वो आगे बढ़ें, अपना टारगेट को पाए, और फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में मुझसे मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज हमने सब्जेक्ट निर्धारण किया है, सब्जेक्ट निर्धारण करके चर्चा की है, चाहे आप साइंस से हैं तो साइंस से भी आप एक छोटा जो मेरा तो एक छोटा सा सुझाव है कि चाहे मैं IAS बनना है, RS बनना है, तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म पढ़ना करना, क्योंकि ये जो खुद का जॉब होता है वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है। कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रह पाते हैं। और यदि रियलिटी में आपकी फैमिली स्ट्रोंग है तो निश्चित रूप से फिर आप मानस बना लीजिए कि या तो मुझे जो साइंस के फैकल्टी से तो वो डॉक्टर की तैयारी करे, डॉक्टर बने, हमारे देश को आवश्यकता भी है। जैसे बहुत अच्छा काम किया था कोविड-19 के समय में, राजस्थान रोल मॉडल बना था। तो और IAS RS की तो बहुत ज़रूरत है हमारे देश में। जब नौकरशाही है ना, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे तो निश्चित रूप से देश को अच्छा चलाएंगे। तो वो 12th से ही अभी से वो मानस बना ले, NCERT को पढ़े, RS के सिलेबस को समझे, IAS के सिलेबस को समझे, नोट्स बनाए, 6 दिन पढ़ाई का तरीका रखे और 7वें दिन आप इवल्यूशन करिए, आपका मूल्यांकन कीजिए, आप टेस्ट दीजिए। और यदि आपकी कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप रविवार को आ सकते हैं, 15 डेज में आ सकते हैं, 1 मंथ में आ जाइए, एक बार पूरी नोट्स ले जा सकते हैं, आप नोट्स ले जाइए और टाइटल समझ के जाइए, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए हमें झूठ नहीं बोलना आता है कि हम ये कह दें कि आपकी जॉब लग जाएगी। देखो एक होता है कि अपना होता है ना कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जब हमारे फैमिली में कोई सिस्टर या ब्रदर की शादी होती है, एक छोटा सा फंक्शन करते हैं तो उसकी भी तो प्री प्लानिंग बनाते हैं। और यदि उसकी प्री प्लानिंग नहीं बनाती है तो कई बार देखना एक छोटा सा फंक्शन भी हमारा डिसमिस हो जाता है, मतलब बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी कमी, और वो जो फंक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो यही तो हमारा तौर तरीका है कि हम एक प्लेटफॉर्म को अचीव करने जा रहे हैं, एक टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं। जब टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं तो हमारी प्री प्लानिंग तो होनी चाहिए। प्री प्लानिंग का मतलब पूरा आपका टाइम टेबल कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ साथ मुझे सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, सिलेबस के प्रत्येक टाइटल पे मुझे काम करना है, इसके टेस्ट सीरीज भी बनाना है, डेस्क्रिप्टिव भी लिखना है, और हर संडे को इसका रिवीजन भी करना है। देखिए एक संडे को रिवीजन हो जाता है,
महीने में 4 संडे आते हैं, 4 संडे का रिवीजन हो जाता है। एग्ज़ाम के बाद जैसे एग्ज़ाम का आपका 1 महीने का रहा, उनका पूरा रिवीजन कर लीजिए। कहीं आपको कहते हैं ना, एग्ज़ाम टाइम में हम 10-10, 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक जोश होता है कि, और एक फ़ोबिया भी होता है कि एग्ज़ाम है, तो सब कुछ भूल जाते हैं, एक टारगेट पे हमारा फ़ोकस रहता है। तो इस तरह से आप अपने दिनचर्या को रखिए। और बहुत से कई मतलब टीचर्स भी कहते हैं कि चाहे वो रात को पढ़े या दिन को पढ़े, लेकिन मेरा तो जो मेरी जो मैं तो वही फॉलो करती हूँ कि भाई मुझे तो अच्छा लगता है। और मैं तो मेरे स्टूडेंट को भी यही कहना चाहती हूँ कि ऑल इन द मॉर्निंग आप प्लीज़ 5 या 4 o'clock, 4 बजे या 5 बजे ऑल इन द मॉर्निंग उठ के आप अपने आधा घंटे 1 घंटा अपने पे योगा, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह कीजिए। स्नान वगैरह करके, मेडिटेशन करके, पूजा पाठ करते हो तो ठीक है, 5-10 मिनट भगवान का भी ध्यान करना चाहिए। इससे ध्यान करने से देखो, पूजा पाठ करने में कोई खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी बाबा साहब को फॉलो करती हूँ। लेकिन हम जो स्टूडेंट है उसमें एकाग्रचित्ता आती है, हम पूरी तरह से डेडिकेट हो जाते हैं अपने टारगेट। तो आप कीजिए और फिर आराम से मस्त होके, जैसे मूवी देखते हैं कहते हैं मन से, या आप चलो मूवी नहीं देखते हो तो आप तो मैच तो देखते हैं ना, कितना फोकस रहता है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो इस तरह से आप अपने जब स्टडी करते हो तो बिल्कुल आपके टारगेट पर ही फोकस रहना चाहिए। इस तरह से तैयारी करिए, डेली अपना शेड्यूल को बनाइए और इस तरह से तैयारी करते हैं तो देखिए आपकी सफलता में शोर मचा देगी, 4 चाँद लग जाएंगे और आपको फिर आपका वेलकम करने के लोग मालाएं लेके खड़े होंगे। जो आपके अपोजिट में भी है वो भी आपको प्रणाम करेंगे। तो ऐसा मोमेंट बताओ कौन नहीं चाहता? हर स्टूडेंट चाहता है, लेकिन हर स्टूडेंट ये भी चाहता है कि मैं एंजॉय करूं। ये चाहता है, ये ज़्यादा अपेक्षाएं रखता है। आज का जो मॉडर्निटी है, मैंने कई बार देखा है बहुत सारे स्टूडेंट अनफेलियर भी है, मतलब असफल भी हैं। क्योंकि मेरा तो स्टूडेंट का काम ही है, स्कूल में पढ़ाती हूँ और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दे रही हूँ। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट से टक्कर ही मतलब ऊपर ले, या कोई भगवान की कृपा समझो, या मेरा तो सर्किल ही जहाँ पे बैठती हूँ स्टूडेंट नज़र आते हैं। तो एक्चुअल क्या है, वो उनका ये रहता है कि भाई कई तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं, मैम बहुत सारे डिग्रियां ले रखी है, कौन जॉब लगेगा, कहाँ है जॉब, ऐसा है वैसा है। फिर मैं उनको बड़े कूल माइंड से, मुझे कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं होता मेरे मन में, बड़े प्यार से उनको, चाहे मेरे से एज में बड़े हो, है ना, तो और चाहे वो गृहस्थी जीवन जी रहे हो, तो उनको बड़ा प्यार से समझाती हूँ कि मान लीजिए अब हम खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद भी हमारा टेस्टी खाना नहीं बनता, तो आप कैसे फील करते हो कि मैम, हाँ बहुत बुरा फील करते हैं। जहाँ 2 चपाती खाते हो वहाँ 1 ही चपाती खाते हैं, एम आर राइट? ओके, यस मैम। तो फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब आप 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख की गवर्नमेंट से अपेक्षा रखते हो, जॉब की अपेक्षाएं रखते हो, तो उतना भी तो हमें काम करना है, हमें भी तो स्मार्ट बनना है, वो भी तो हमें स्मार्ट बनने के लिए अपेक्षाएं रखते हैं। तो फिर वो, हाँ ये मैम ऐसे, हाँ इस तरह से, तो मैंने, क्या आपने सिलेबस पर तक काम किया? क्या आप ईमानदारी से बात बताइए कि एक एक आर्टिकल पे काम किया सिलेबस पे, या कभी आपने अच्छे टीचर से सलाह ली, या कभी आप अपने सिटीजन में बैठे, आप अपने हम उम्र में बैठे, वो एक दूसरे की हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं तो कई नेगेटिव पॉइंट्स डालते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, कई तरह की मतलब सारी गंदगी आपके दिमाग में फीड कर देते हैं। तो क्या निश्चित रूप से आपने इस तरह से कंट्रोल किया इन चीज़ों पे? बोले नहीं। तो आप कैसे सक्सेस की बात करते हो? कैसे सक्सेस? सक्सेस के लिए हमें एक पीसफुल वातावरण, एक पॉजिटिव वातावरण, हमारे से बड़े सिटीजन के साथ बैठना, वो कभी गलत नहीं सलाह देंगे। वो आपको अपग्रेड चाहते हैं, लो ग्रेड नहीं चाहते हैं। हमारे जो बराबर में वाले दोस्तों में बैठते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप बढ़े। ये मेरी मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को आंखों देखा है कि वो एक आगे नहीं बढ़ रहा, उसको वो दूसरा पढ़ना चाहता है, उसकी टांग पकड़ के खींचने की आदत होती है। ये मैं कई स्टूडेंट्स की शिकायत, और मैंने ऑब्जर्व भी किया इस चीज़ को। आप प्लीज़ मेरी चीज़ों को माइंड नहीं करें, मैं एज ए गुरु के रूप में आपको गाइड कर रही हूँ। और क्या आप जब आप कमाते हैं तो क्या आप उन पैसों से आप एंजॉय कर सकते हैं? नहीं ना। तो आप मम्मी पापा के पैसों से एंजॉय क्यों करते हो?
जब आप खुद ऑन डिपेंड बन के एंजॉय करिए। जब मैं एक गुरु हूँ और मेरे स्टूडेंट को तो मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि अपने गार्जियन के पैसे पर यदि आप शो करते हैं तो बहुत बुरा है, बहुत गलत है। आप गार्जियन के पैसे का सदुपयोग कीजिए, आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पे, अपनी किताबों पे, अपना अच्छे टारगेट, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। बहुत अच्छा एक आप ठेले पे पतासी वाले को देखिए और उससे पूछिए एक पर डे का वो कितना कमाता है। तो मतलब ये कहना चाहूँगी कि ये मैं नहीं चाहती कि मेरा स्टूडेंट्स बहुत सारी डिग्रियां ले ले और फिर भी वो मतलब एक मजदूरी करे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो मेरा स्टूडेंट बिजनेस करे या फिर वो गवर्नमेंट की जॉब करे, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से करे, एक स्मार्ट बनने करे। मेरा तो लास्ट मोटो ये है कि वो अच्छा से अच्छा इंसान बने और वो स्वयं के लिए भी एक आइकन बने, अपने समाज के लिए भी आइकन बने और अपने देश के लिए भी आइकन बने। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने परिवार के पैसे का सदुपयोग करेंगे, अपने गार्जियन के पैसे का सदुपयोग करेंगे, आप फ्रेंड सर्किल को कम करेंगे, आप मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे और अपना संपूर्ण जो मतलब मैं तो ये कहना हूँ 80% समय अपनी पढ़ाई पर फोकस रखेंगे। पढ़ाई नहीं कहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं तो 80% आप बिजनेस पर उस पर फोकस करिए और देखिए फिर आप कितना अच्छा अपने आप करते हैं। मतलब एक अलग ही आपका जो तौर तरीका है, आपके बोलने का स्किल है, आपने उठने बैठने का स्किल है, आपके आसपास के लोग आपको पॉपुलैरिटी बन जाएगी। तो इसी भावनाओं के साथ आप सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो मैंने आज आपसे चर्चा की है तो निश्चित रूप से आप अपने सिलेबस पर फोकस रखेंगे। आप टारगेट 10 नहीं रखेंगे कि मैं कभी आरएस बन जाऊं या आईएएस बन जाऊं या टीचर बन जाऊं या फिर एसएससी बन जाऊं। एक टारगेट या राजस्थान कांस्टेबल, सिर्फ प्लीज मेरे कहने से एक टारगेट रखिए ईमानदारी से और ऊपर उस पर पूरा फोकस लगा दीजिए। मैंने कभी मेरी लाइफ में कोचिंग नहीं किया था। मैंने जो टीचर्स के लिए नेट किया, पीएचडी किया, जेआरएफ किया है, मैंने कोचिंग नहीं किया, लेकिन मैंने जो मेरा टाइम है 80% टाइम मैंने अपनी किताबों पे दिया और वो जो अपनी किताबों पे दिया और वही आपके सामने बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो इसलिए मेरी जो अपेक्षा है, मैं आप सभी स्टूडेंट्स से जो भी मुझे फॉलो करते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें, बड़े स्मार्ट बने, बहुत खूबसूरत बने, अपने टारगेट पाकर, अपना हुनर पाके, अपने जब अपने मुट्ठी में आपका जॉब होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी गर्व होगा। एक मैं गुरु भी, जब आप और हम एक आप स्टूडेंट के रूप में हमारे सामने आएंगे और हम गुरु के रूप में आपके सामने आएंगे तो आई कांट बिलीव कि मैं जो जितनी मुझे खुशी होगी शायद आपको भी नहीं होगी। इसी भावनाओं के साथ थैंक यू सो मच।